हेलो दोस्तों, मैथ्स फॉर फन में आप सभी का स्वागत है। ये क्लास 6 के कुछ क्वेश्चंस है जिनको मैं आज आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन इसमें दिया, हल कीजिए। ये कुछ समीकरण दिए गए हैं, यानी कि भिन्नों के जोड़ घटाने दिए गए हैं, उनको इसमें सॉल्व करना है। तो ये बिल्कुल सिंपल से क्लास 6 के क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इसमें देखिए हर आपस में इक्वल है। अगर हर इक्वल है तो इनको हम सिंपल सा आसानी से कर सकते हैं। हर इसका सिंपल कॉमन है तो दोनों का एक आ गया, ऊपर ऊपर वाले सिंपल से जुड़ जाएंगे। तो यहाँ 5 और 1 कितना हो गया, 6/15। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 3 दूनी 6 और 3×5 = 15, यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2/5 इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारा रहा पहला क्वेश्चन। अब आप बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 7/33 -4/33 -9/33 दिया है। यहाँ पर इसके जो हर हैं वो सारे इक्वल हो गए, तो यहाँ 33 हो जाएगा। यहाँ 7 -4 -9, यहाँ पर आगे क्या हो जाए, 7 में से 4 गए, बचेगा हमारे पास 3 और -9 अब बटे 33। अब यहाँ पर 9 में से 3 गए तो माइनस का 6/33। 3 दूनी 6 और 3 एकम, यानी यहाँ 11 आ गया, यानी -का 2/11 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। इसमें थोड़े से कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिए गए हैं, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में करने का है। सबसे पहले उनको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 17×3 = 2 53, यहाँ 53/17 हो जाएगा, प्लस 1/17 हो जाएगा, -7×7 = 34 और 34 से 3 37/17 हो जाएगा। अब यहाँ पर 17 देखो सब में कॉमन मिल रहा है, 17 हमने अलग कर लिया। यहाँ 53 हो गया, +1 -37 बराबर। अब इन दोनों को क्या, यहाँ पर 53 + 1 ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। 53 1 हुआ 54, 54 में से हमको 37 घटाना है। तो यहाँ पर अगले स्टेप में लिख देना 54 - 37/17। अब यहाँ पर 34 से हम 54 में से 37 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 7, और ये 4 में 3 यानी 1, 17/17 बचा, 17 से 17 कट गया, यानी बराबर करके इसका एक आंसर आ जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। इसको जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पर भी कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन लगी हुई है। 5×10 = 11/5 हो जाएगा। 5 × 1 = 5 2 7/5 हो जाएगा, प्लस 5 और 20 21/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं हर इसके क्या है, इक्वल हो जाएंगे। जब हर इक्वल है तो अब जो ऊपर लिखा हुआ तो यहाँ हो जाएगा 11 - 7 + 21। यहाँ पर 11 में से 7 हम घटाएंगे तो 4 बचेगा, और +21/5। अब यहाँ जुड़ जाएंगे 21 और 4 हो जाएगा 25, 25/5। अब इसको सिंपली 5 एकम 50 25, यानी इसका आंसर कितना आ गया, 5 आ गया है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन, ये तो 4 में 5वां नंबर यहाँ पर ये लिखा हुआ 1 - 2/9 + 7/9। तो यहाँ पर इसके बटे में 1 होता है, यानी इसको हम लिख सकते 1/1 - 2/9 और +7/9। यहाँ पे इसके जब लासा लेंगे तो लासा आ जाएगा 9, 9 एकम 9 माइनस यहाँ 2 + 7 बराबर, यहाँ 9 में से 2 गए 7, 7 + 7/9 बराबर कितना हो जाएगा, 14/9। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो थे कुछ सिंपल। अब एक क्वेश्चन इसमें देखो दिया हुआ है, मयूर को बाल्टी के 2/7 सेब दिए गए थे। बाल्टी में बचे सेबों की भिन्न बताना है। कि मतलब बाल्टी के 2/7, तो बाल्टी कितनी है, बाल्टी तो एक ही होगी, जो बकेट होता है उसमें सेब कितने होंगे। अब उसमें मतलब बाल्टी एक है तो एक में से 2/7 को हम घटा देंगे। तो यानी जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे बचे सेबों की भिन्न बराबर।
बचे सेबों की भिन्न बराबर हो जाएगा 1 - 2/7। ये कर देंगे तो यहाँ पर 1/1 माइनस 2/7 हो जाएगा। 7 इसका लासा निकल आया। 1 का भाग 7 में करेंगे 7 आएगा, 7 × 1 = 7 -2। यहाँ 7 से 7 भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 2 से क्या 2 × 1 = 2, यानी 7 में से 2 घटेगा तो बचेगा कितना 5/7, यानी इतने से बाल्टी में बचेंगे। तो ये तो रहे कुछ क्वेश्चन। अब इसके आगे कुछ क्वेश्चन देखो हम देख रहे हैं तो इनको हम रेस कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे पास दिया है, एक अध्यापक ने एक पुस्तक का 1/5 भाग पढ़ाया, प्रतीक ने इसका 2/5 स्वयं दोहरा दिया, उसे अभी और कितना भाग दोहराना बाकी है। तो क्वेश्चन हम बोर्ड में लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ हम डाल रहे हैं। अध्यापक ने पुस्तक का 1/5 भाग प्रतीक ने पढ़ाया, प्रतीक ने इसका 2/5, इसका 2/5 स्वयं दोहराया, स्वयं दोहराया, उसे अभी और कितना भाग दोहराना है, उसे अभी और कितना भाग दोहराना है। अब यहाँ इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें देख रहे पुस्तक हमारे पास 1 है, पुस्तक कितनी है, पुस्तक 1 है। अब इस एक पुस्तक का 1/5 भाग अध्यापक ने पढ़ा दिया, यहाँ पे लिखेंगे अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया भाग बराबर 1/5। तो शेष बचा भाग कितना हो जाएगा, शेष बचा भाग बराबर 1 - 1/5। तो यहाँ से 5 × 1 = 5/1, ये 4/5 भाग ये बच गया हमारे पास। ये नीचे का हम रेस कर दे रहे हैं। इतना भाग शेष बच गया और अब कह रहा है प्रतीक ने इसका 2/5 स्वयं दोहराया, यानी अब इसमें से 2/5 भाग हम क्या करें, इसमें जोड़ दें। तो इतना भाग तो बच गया है, अब बचने में 2/5 हम और या तो हम 1 से घटा दें तो उसका निकाला जितना आए उन दोनों को हम आपस में जोड़ दें और इसके बाद उसको हम 1 से माइनस करें, तब हमें पता चलेगा उसने अभी तक कितना भाग दोहराया, मतलब कितना अभी शेष बचा हुआ जिसको अभी और उसे दोहराना है। तो यहाँ 2 तरीके से हम इसे कर सकते हैं। तो अभी 2/5 भाग स्वयं से दोहराया, तो कुल दोहराया गया भाग तो अध्यापक द्वारा 1/5 और प्रतीक द्वारा 2/5। अब चाहो तो डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ के 1 से घटा देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम किए दे रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्रतीक द्वारा
प्रतीक द्वारा दोहराया गया भाग बराबर 2/5। अब यहाँ पर इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दोहराना पड़ेगा बराबर 1 माइनस इन दोनों को जोड़ के 4/5 प्लस 2/5। यहाँ से 1 माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 5 और 4 प्लस 2। यहाँ पे दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 6/5, यानी यहाँ पे आ जाएगा 6 में 1 गया तो 5। उल्टा को 4/5 प्लस 2/5, टोटल कुल भाग हो गया 6/5 भाग, ये भाग आया। अब यहाँ पर शेष बचा भाग 6/5 माइनस 1 बराबर 6 माइनस 1/5 1/5 भाग। आंसर ये है सही इसका उत्तर। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ब्रज ने 3 सही 1/2 किलोग्राम। चलिए क्वेश्चन हम लिख रहे हैं इसको अरेंज करके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ब्रज ने 3 सही 1/2 kg, जबकि ओम ने 4 सही 1/2 kg चीनी खरीदी। दोनों ने कुल कितनी चीनी खरीदी? कुल चीनी की मात्रा ज्ञात कीजिए। दोनों के द्वारा, दोनों ने कुल चीनी, दोनों के द्वारा कुल चीनी की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बिल्कुल ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ब्रज ने 3.5 किलो यानी 3 सही 1/2, जबकि ओम ने 4 सही 1/2 किलोग्राम चीनी। तो दोनों ने कुल कितनी खरीदी? तो कुल चीनी बराबर 3 सही 1/2 kg और प्लस हो जाएगा 4 सही 1/2 kg। अब यहाँ 3 दूनी 6, अब ये देखो एक भिन्न बन गई, अब इनको जोड़ देना है। तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 7/2 और प्लस 4 दूनी 8 9/2। अब यहाँ से 2 निकला, यहाँ 7 प्लस 9 तो यहाँ 9 7 16/2, 2 8 16, यानी कितना आ गया
8 kg, यानी 8 किलोग्राम दोनों मिला करके चीनी आपस में खरीदे। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारे पास है 5 नंबर। इसमें दिया है पूनम ने अपने कमरे की दीवार के 2/5 भाग पर पुताई की। उसके भाई मनु ने उसकी सहायता से सहायता की। पूनम ने अपने कमरे की दीवार के 2/5 भाग पर पुताई की। भाई मनु ने उसकी सहायता की और 1/5 भाग पर पुताई की। उन दोनों को मिलाकर कितने भाग पर पुताई की। पुताई किए बिना कितना भाग बचा? पुताई किए बिना कितना भाग बचा? तो यहाँ पर पूनम ने 2/5 भाग और भाई ने उसके 1/5। तो यहाँ पर जब सॉल्व हम करेंगे तो यहाँ कुल पुताई का भाग बराबर 2/5 प्लस 1/5। दोनों को जोड़ दिया तो यहाँ हो गया 5, यहाँ 2 प्लस 1, यानी यहाँ हो जाएगा 3/5 भाग। तो इतना भाग तो कुल दोनों भाई और बहनों ने मिलकर किया। अब बात यहाँ पे अगला पूछ रहा है कि पुताई किए बिना कितना भाग बचा। तो कुल भाग उसका 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे दीवार पूरी कितनी है? दीवार बराबर 1 है, तो शेष बचा भाग बराबर 1 माइनस ये जो 3/5 है इसको हम इसमें घटा देंगे 3/5। तो यहाँ जब 5 एक कम, 5 माइनस 3/5 और 5 में से 3 गए तो 2/5 भाग क्या हो गया? इतना भाग हमारा बच जाएगा। तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस क्लास 6 के। तो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।